आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की तस्वीर अब साफ हो गई। दोनों दलों के बीच अब कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी की लिस्ट के बाद अब साफ हो गया कि दोनों दल अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर बात लगभग तय हो चुकी है, सिर्फ सीटों पर चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 6 से 7 सीट देने के लिए राजी भी हो गई, लेकिन सभी बातें धरी की धरी रह गईं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए नामांकन भरना शुरू कर दिया है। आज हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के तमाम उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। फरीदाबाद में विपुल गोयल और राजेश नागर के नामांकन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए, तो उचाना में देवेंद्र अत्री के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। वहीं गन्नौर से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। कुलदीप शर्मा के नामांकन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल हुए। नामांकन के दौरान कुलदीप शर्मा ने जहां हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद किया, तो मंच से ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। इस चुनाव का उद्देश्य हरियाणा के अंदर व्यवस्था को बदलना है। हरियाणा की भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हरियाणा की अहंकारी सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, जिसने वहाँ के जवानों को बेरोजगार कर दिया, नशे का कारोबार कर दिया, आज उस बीजेपी की सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिली। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया, क्योंकि संगठन हर विधानसभा के अंदर एक मजबूत संगठन है और वो मजबूत संगठन चाहता था कि हम चुनाव लड़े। हमारे संयम का पूरा हमने परिचय दिया और उसके बाद अपनी लिस्ट को जारी किया। कांग्रेस ने क्योंकि अपनी हार मानने के लिए आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी से अपने सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सुना आम आदमी पार्टी के साथ कुछ उनका समझौता हो रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, अन्य दल भी गठबंधन के नाते से अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है, इसीलिए कांग्रेस अपनी लिस्ट नहीं निकाल पा रही। एक एक दो करके नाम निकाल रही है। जहाँ जहाँ नाम निकले वहाँ लोगों के विरोध का सामना करना शुरू हो गया। भाजपा ने पहले लिस्ट आउट करी थी, उनकी हालत आपने देख ली कि आज किस तरह के हालात उनके साथ हैं। हमारी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला लिया है मिलकर के चुनाव लड़ने, लोगों में उसके प्रति बहुत उत्साह है। ये किसान और मजदूर का संगठन बना है, ये किसान मजदूर की सरकार बनने जा रही है। हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में है। देखते हैं, तो हमारी भी लिस्ट जारी हुई है, तो एक बार क्या बातचीत जो है बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है वो अपनी राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। मुद्दा है 10 साल भाजपा की सरकार के कुशासन का। भाजपा ने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को प्रगति और विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1, आज क्राइम में, अपराध में हरियाणा देश में नंबर 1 है। हरियाणा में अमन, चैन, शांति और कानून व्यवस्था का, सुशासन का राज कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। आखिरी लिस्ट कब जारी होगी? बहरहाल तो तस्वीर आपके सामने साफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फिलहाल कोई गठबंधन नहीं हो रहा। हालांकि सुबह तक ये बयानबाजी चल रही थी कि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अचानक से गठबंधन को लेकर तो कोई खबर नहीं आई। खबर आई कि हमने उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। इसके मायने क्या हैं और इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि कल तक या आज सुबह तक ये दावा किया जा रहा था कि बातचीत अच्छे दौर में चल रही है और कुछ सीटों को लेकर सहमति बन भी चुकी है। वो बातचीत आखिर क्यों उसमें विराम लग गया, सवाल यह भी है। बाकी तमाम नेताओं को आपने सुना, सबने अपने अपने मुद्दे गिनाए, एक दूसरे की कमियां गिनाई, लेकिन उन कमियों के बीच में गठबंधन में जहां 2 पार्टियां पहले से ही जा चुकी हैं और वो अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो कांग्रेस अकेले ही अपनी जीत का दावा कर रही थी। आम आदमी पार्टी भी पहले 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का दावा कर रही थी और बाद में इस चर्चा को एक तरीके से शुरुआत मिलती है कि हां, इन दोनों के बीच में गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस
आला कमान ये चाहता है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ये नहीं चाहती। बीजेपी पहले ही तय कर चुकी है कि वो लड़ाई लड़ रही है और अकेले ही लड़ेगी। समझता हूं कि जो भी प्रक्रिया एक चल रही थी वो उसका आज समापन हो जाएगा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोगों को धोखा देने का प्रयास कर रही है। जो प्रक्रिया अभी तक चल रही थी आज उसका समापन हो चुका है, क्योंकि लिस्ट आ चुकी है आम आदमी पार्टी की और अब पार्टी बाकी की सीटों पर कब अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, क्योंकि जो चर्चा इसके पहले थी कि गठबंधन होगा तो इसका मतलब शायद उम्मीदवारों की कोई कमी रही होगी या फिर कोई नई राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश रही होगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो कि 90 के 90 सीटों पर लड़ने का पहले भी दावा कर रही थी, उसके 20 लोगों की लिस्ट आज सामने आ चुकी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। संजय कुमार हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। अजय गुलिया हैं जेजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है अजय जी आपका। रजवंत डाइनवाल हैं इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डाइनवाल साहब आपका। और नवीन गौड़ है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है नवीन भाई आपका।